मिजाज मेरे थोड़े सख्त दिखाई देंगे, सामने झुके कई तख्त दिखाई देंगे। जब सब किनारा कर ले तो बताना, हम सिर्फ बुरे वक्त में दिखाई देंगे। मेरी शाखें काट कर फेंक दो यहाँ वहाँ, हर तरफ मेरे ही दरख्त दिखाई देंगे। क्या प्रशांत किशोर इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे? कांग्रेस से फोन आ रहे, राहुल गांधी कॉल कर रहे, प्रियंका गांधी कॉल कर रही। प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल मचा दी है। सुनेत्रा पवार से मुलाकात हुई है, इधर प्रधानमंत्री से राघव चड्ढा की मुलाकात हुई है और अकाली दल ने परिसीमन बिल पर भाजपा को साथ देने का वादा किया है। और बिहार की अगर बात करेंगे तो शाहपुर के विधायक राकेश रंजन ओझा के खिलाफ आखिर कौन कर रहा प्लानिंग, और गोपाल मंडल आरजेडी में शामिल होंगे। तो आज सियासत में इन्हीं सब खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। सबसे पहले प्रशांत किशोर की सियासत को समझिए। और खबर ये है कि प्रशांत किशोर ने 3 महीने के दरमियान 2 बार मुलाकात की है। किससे? तो सुनेत्रा पवार से। सुनेत्रा पवार कौन है? तो महाराष्ट्र की अभी डिप्टी सीएम है। एनसीपी का एक धड़ा सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में चल रहा है। अब जो एक 3 महीने पहले मुलाकात हुई थी और एक गुरुवार को मुलाकात हुई है, और ये जो मुलाकात हुई है ये प्रशांत किशोर के चुनाव जीतने के बाद मुलाकात हुई है। और यह मुलाकात बड़ी लंबी थी, जिसमें 6 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है। और इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार के अलावे उनके बेटे पार्थ पवार और साथ ही कई और नेता जो उनकी पार्टी के हैं वो भी मौजूद थे। अब इसको लेकर खबर ये है कि कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं उनकी पार्टी के लिए रणनीतिकार का काम करेंगे। इतिहास भी प्रशांत किशोर का यही रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह एक पारिवारिक मुलाकात थी। अब यह है, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है पर्दे के पीछे से बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं। किसको? तो सुनेत्रा पवार को। ये खबर हो गई। हालांकि महाराष्ट्र में हलचल इसलिए है क्योंकि सुनील तटकरे हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहा जा रहा है कि उनको हटाने का भी सुझाव दिया है प्रशांत किशोर ने। खैर, क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। सुनील तटकरे ने इन सब बातों से इनकार किया है। अब खबर आते हैं असल खबर पर। असल खबर ये है कि प्रशांत किशोर के भाव बढ़ रहे हैं। भाव मतलब यहाँ पर ये है कि मैं घमंड से नहीं जोड़ रहा भाव को, उनकी कीमत, उनकी मांग, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तभी ना चुनाव जीतते 6 घंटे की बड़ी मुलाकात। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक चर्चा जो है बहुत तेज है कि प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे। प्रशांत किशोर क्या इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे? तो इसको लेकर खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी ने भी कॉल किया है और प्रियंका वाड्रा ने भी फ़ोन किया है। अब देखिए, आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी को लेकर या प्रियंका वाड्रा को लेकर, कांग्रेस को लेकर प्रशांत किशोर कई दफ़े इस बात को स्वीकार चुके हैं या कह चुके हैं कि कांग्रेस की विचारधारा उन्हें प्रभावित करती है। अब इधर वह चुनाव जीत चुके हैं बांकीपुर का। ऐसे में यह है कि लगातार कहा जा रहा है कि उनको अब बुलावे आ रहे हैं जो कि आप इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाइए। अब इसमें सवाल ये है कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर इंडिया ब्लॉक में शामिल होने जा रहे हैं? फ़ोन जो उनको घनघना रहे हैं, मतलब आ रहे हैं उधर से कॉल, आमंत्रण, तो उसको वह स्वीकार करेंगे या फिर जो अब तक वह कहते रहे हैं प्रशांत किशोर कि वह एकला चलेंगे, अकेले चलेंगे सियासत के पथ पर। अब देखने वाली बात है कि प्रशांत किशोर क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि एक बड़ी संभावना, और जो सियासत को समझते हैं उनका यही कहना है कि प्रशांत किशोर की सियासत की जो नैया है वो कांग्रेस की जो नदी है उसी किनारे जाकर लगेगी, या थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन ये दिखेगा। खैर चलिए,
तो ये प्रशांत किशोर की बात हो गई। अब प्रशांत किशोर के अलावा एक खबर आपको हम फटाफट बता देते हैं। कौन सी? तो राघव चड्ढा वाली। और राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। राघव चड्ढा ने बहुत सारी बातें लिखी है कि देखिए आज का दिन बहुत अच्छा था, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और उन्होंने कई सीख दी है, कई चीज़ें मुझे सिखाई हैं। शब्द अलग हो सकते हैं उनके कहने का या लिखने का सोशल मीडिया पर, लेकिन भाव यही थे। और राघव चड्ढा ने इस मुलाकात को, जो राघव चड्ढा की मुलाकात हुई है पीएम से, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। और आप सबको याद ही होगा जब 2022 में पंजाब का विधानसभा चुनाव हुआ था तो राघव चड्ढा ने बड़ी भूमिका निभाई थी और एक बड़ी ताकत के रूप में पंजाब की सियासत में उभरे थे राघव चड्ढा। और वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनाई। बाद में वह आम आदमी पार्टी से दूर हुए, अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, 6 सांसदों को भी शामिल कराया। तो ऐसे में चर्चा ये है कि पंजाब में उन्हें कुछ बड़ा दायित्व मिल सकता है। अब देखिए कौन सा दायित्व मिलता है। चर्चा तो यह भी थी कि अगर कैबिनेट का विस्तार होता है मोदी कैबिनेट का, तो उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन किसी बड़ी भूमिका में ही होंगे राघव चड्ढा। यह बात जो है समझ में अब लोगों को आने लगी है। अब हम चलते हैं, पंजाब का जिक्र कर ही रहे हैं तो अब हमने खबर आपको बताई थी कल ही, जिसमें कहा था कि सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और इससे दोनों दलों में गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब इधर खबर ये है कि परिसीमन बिल पर अकाली ने समर्थन किया है सरकार का, एनडीए गवर्नमेंट का, भाजपा का। तो ये पंजाब की खबर हो गई। अब हम आते हैं बिहार की खबर। बिहार की खबर में उपेंद्र कुशवाहा की बेटी की खबर सबसे पहले बता देते हैं। दीपक प्रकाश एमएलसी बन चुके हैं, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। कम इसलिए नहीं हो रही है कि कल मतलब शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एक याचिका पर, तो उसी में सरकार ने मतलब बिहार सरकार ने तर्क दिया कि वह एमएलसी बन चुके हैं, वह चूँकि उन्होंने शपथ ले ली है, तो अब यह पूरा मामला, इस पूरे मामले को अब खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री की नियुक्ति और नामांकन का जो रिकॉर्ड है वो मांगा है बिहार सरकार से। इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 20 अगस्त को होगी। मतलब ये है कि अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज नहीं किया है, खत्म नहीं किया है। तो इसीलिए सबकी निगाह अब इस बात पर कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी कर दे, क्या आदेश आ जाए। चलिए अब चलते हैं, आपको जदयू के पूर्व विधायक हैं कौन? तो गोपाल मंडल, गोपालपुर के विधायक, और इनको टिकट नहीं मिला था, आप सबको याद होगा। तो कैसे नीतीश कुमार के घर के आगे में बैठ गए थे धरना पे, भूले नहीं होंगे आप। और गोपाल मंडल के बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं, या मतलब ऐसी हरकत कहिए कि कई बार जदयू को गर्दन अपनी झुकानी पड़ी है। अब ये खबर है कि उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि हमने लालू जी से मुलाकात करने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई। तेजस्वी यादव से हमारी मुलाकात हुई है और तेजस्वी यादव को हमने कह दिया है कि हम आरजेडी में शामिल होंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे, हम 2027 में शामिल होंगे। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब आप ऐलान कर ही रहे हैं, मीडिया को कह ही रहे हैं, तो जल्दी ज्वाइन भी कर लेना चाहिए। क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? आखिर कहीं नीतीश जी को आंख तो नहीं दिखा रहे? हालांकि अब क्या कहिएगा, गोपाल मंडल जैसे बड़बोले नेता भी कहते हैं कि मुझे डर लगता है। पिछले दिन एक खबर आई और उस खबर में यह बात थी कि गोपाल मंडल ने कहा है कि बाप रे बाप, हम नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, हम सम्राट चौधरी तो मरवाइए देगा अगर कुछ बोलेंगे तो। ठीक है, तो जो इतना मतलब बलशाली विधायक हो, जो खुलेआम बोल भी दे और कहे कि हमको डर भी लगता है, तो आखिर ऐसे में सवाल है कि वह 2027 तक का क्यों इंतजार करेंगे? पता नहीं, सियासत है, कुछ योजना होगी उनकी। और आखिर में एक खबर बताते हैं आपको फटाफट।
वो है शाहपुर के विधायक, भाजपा के विधायक राकेश ओझा कहिए या राकेश रंजन ओझा कह लीजिए, राकेश रंजन विश्वेश्वर ओझा कह लीजिए, जो कह लीजिए। उनको लेकर खबर ये है कि उनको धमकी मिली है अज्ञात पत्र के माध्यम से, और उस पत्र में जो है कहा गया है कि उनके लिए प्लानिंग हो रही है उनके जान लेने के लिए। उसमें कई तरह की बातें हैं और इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। जो खबर है जिसको लेकर राकेश ओझा बहुत चिंतित हैं, उस गुमनाम पत्र को लेकर अब ये है कि जो पत्र मिला है और पुलिस जांच के बाद जो है कारनामेपुर थाना है, उसमें भागलपुर केंद्रीय जो जेल है उसके जेल अधीक्षक समेत 4 लोगों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और यह घटना सामने आने के बाद जो है हड़कंप मचा हुआ है इलाके में। हड़कंप इसलिए भी मचा हुआ था कि भरत तिवारी का यह इलाका था, शाहपुर ही प्रखंड था, बिलौटी गांव, जिसमें भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। इसके बाद इस तरह की खबर आ रही है, वहीं के विधायक हैं, शाहपुर विधानसभा है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राकेश ओझा के खिलाफ कौन प्लानिंग कर रहा है, कौन उनका जान लेना चाहता है। तो आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए। अच्छा, वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।